हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स में आज हम टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, राइट। जिसमें सबसे पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ेंगे, क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड देन रिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहले हम जो है आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। देखिए, हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, राइट, यहाँ पे क्या होता है, जो चेंज इन टेम्परेचर होता है सिस्टम के अंदर वो ज़ीरो होता है। डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज़ ज़ीरो। इट मीन्स दैट जो टेम्परेचर होता है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, राइट। हमारे पास क्या एग्जांपल आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम बात करें मेल्टिंग ऑफ सबस्टेंस। कोई भी सबस्टेंस मेल्ट हो रहा है तो उसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। बॉइलिंग ऑफ सबस्टेंस, बॉइलिंग ऑफ सबस्टेंस, तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है और ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर इन द गैसियस स्टेट, राइट। हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अगर यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, राइट। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट। हीट जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो अगर हमने यहाँ पे ग्राफिकली बात को समझाना है, राइट, तो जैसे हम ग्राफ ड्रा करेंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, राइट। और आइसोथर्मल के केस में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा, राइट। पी वी इक्वल टू एन आर टी हमारा एक आइडियल गैस इक्वेशन है। और यहाँ से जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आएगा, वो कांस्टेंट आएगा। और इसके लिए जो ग्राफ है एक हाइपरबोला टाइप ग्राफ हमारे पास आता है जो कि इस तरीके से है। तो अगर हमारे पास इस तरीके से चेंज आ रहा है तो इसे हम कहेंगे एक्सपेंशन, राइट। अगर इस तरीके से कर्व है तो दैट इज़ कंप्रेशन, राइट। गैस कंप्रेस हो रहा है, गैस एक्सपेंड हो रहा है, इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। ग्राफ हम जो है इस तरीके से भी प्लॉट कर सकते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, राइट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारे पास ग्राफ इस तरीके से आएगा, राइट। और ये हो गया हमारे पास एक्सपेंशन, और इस तरीके से हो तो दैट इज़ कंप्रेशन, राइट। और अगर हमारे पास ग्राफ जो है अगर इस तरीके से है, प्रेशर वर्सेस में क्या है,
हमारे पास यहाँ पे जैसे हमारे पास ये टेम्परेचर ही रख लीजिए, राइट। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर रख लेते हैं, राइट। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी ग्राफ जो है इसी तरीके से आएगा। दिस इज़ एक्सपेंशन एंड दिस इज़ कंप्रेशन, राइट। तो ये चीज़ हमें जो है आइसोथर्मल के लिए याद रखनी है कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक किस्म का लेटेंट हीट हम यहाँ पे बता सकते हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक में क्या है, राइट। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है कि हीट रिमेन्स कांस्टेंट, हीट रिमेन्स कांस्टेंट। जो हीट है वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज Q इज इक्वलेंट टू 0, राइट। लेकिन जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 0 नहीं है, हीट हमारे पास जो है दैट इज़ कांस्टेंट, राइट। तो ये एग्जांपल हमारे पास जो है बर्स्टिंग ऑफ टायर, बर्स्टिंग ऑफ टायर इसमें एग्जांपल आ सकती है, राइट। बर्स्टिंग ऑफ बैलून इसमें हमारे पास एग्जांपल है, राइट। तो एडियाबैटिक जो प्रोसेस है ये दो तरह से हो सकता है। वन इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन and another is adiabatic compression, राइट। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, अगर हमारे पास कोई कंटेनर है और कंटेनर के साथ जो है पिस्टन है, राइट। और अगर हम पिस्टन को अपवर्ड मूव करें तो गैस एक्सपेंड होगा, राइट। और अगर हम पिस्टन को जो है हम कंप्रेस करें डाउनवर्ड तो गैस क्या होगा, कंप्रेस होगा। अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, राइट, अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो गैस क्या होगा, कूल डाउन होगा। गैस विल कूल डाउन, गैस क्या होगा, कूल डाउन होगा, राइट। दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट। क्योंकि जो फाइनल टेम्परेचर है इसका वैल्यू कम होगा और जो इनिशियल टेम्परेचर है इसका वैल्यू हाई होगा। तो लो माइनस हाई जो है हमारे पास वैल्यू ओवरऑल क्या आएगा, दैट इज़ नेगेटिव वैल्यू, राइट। अगर हम एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करें तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा, जो गैस है, गैस विल बी हीटेड अप, क्या होगा बच्चों, गैस जो है हीटेड होगा, राइट। यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर होगा दैट इज़ फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट विल बी पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
राइट। तो ये दोनों तरह की जो है चेंजेस हमको याद रखनी है, इज़न्ट इट? ओके। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास सिस्टम के अंदर जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो क्या है? ज़ीरो है, राइट। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? ज़ीरो होता है, राइट। वॉल्यूम के अंदर जो है कोई भी चेंज नहीं आता है। तो वॉल्यूम के अंदर चेंज तब ही नहीं आएगा जब क्या होगा? पिस्टन क्या है? फिक्स है, राइट। वॉल्यूम के अंदर जो है चेंज ही नहीं आ रहा है, दैट इज़ वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। मतलब जो कंटेनर के अंदर हमारे पास जो पिस्टन है वो फिक्स्ड है। पिस्टन जो है दैट इज़ नॉट मूवेबल, राइट। अगर हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो है आइडियल गैस है, ये क्या है? आइडियल गैस। दिस इज आइडियल गैस। तो ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। तो ये ना ही अपवर्ड मूव कर सकता है ना ही डाउनवर्ड मूव कर सकता है, जिसके कारण जो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जो वॉल्यूम होगा इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। तो अगर हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर ग्राफ ड्रा करना हो, राइट, दिस इज़ प्रेशर एंड दिस इज़ वॉल्यूम, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा, राइट। अगर ये अपवर्ड एरो है तो ये शो करेगा एक्सपेंशन, और अगर डाउनवर्ड एरो है तो ये शो करेगा हमारे पास कंप्रेशन। और ये जो है सिस्टम, ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। इज इट क्लियर? राइट। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हम बताएंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस। देखिए बच्चों, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है? जो चेंज इन प्रेशर होता है सिस्टम के अंदर वो क्या होता है? वो ज़ीरो होता है। दैट इज़ हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम के अंदर जो प्रेशर है दैट इज़ कांस्टेंट। क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। तो उस प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहेंगे, राइट। मतलब जब इंटरनल प्रेशर जो सिस्टम का है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, राइट। तो मोस्टली जो हमारे पास लैब के अंदर जो रिएक्शंस परफॉर्म की जाती हैं दे आर एट आइसोबैरिक प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पे जो चेंज इन प्रेशर है दैट इज़ फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, इट इज़ इक्वलेंट टू ज़ीरो। ये ज़ीरो के बराबर होता है, इज़न्ट इट? अगर हम ग्राफिकली समझना चाहते हैं, राइट, अगर हम जो है ग्राफिकली समझना चाहते हैं, हमारे पास ये प्रेशर है, हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम है, प्रेशर जो है कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा, राइट।
और अगर ऐसे हो रहा है, राइट, तो दिस विल बी शोन एज द एक्सपेंशन। और अगर एरो इस तरीके से है तो इसे क्या कहा जाएगा, कंप्रेशन ऑफ द आइडियल गैस, राइट। अगर हमारे पास ग्राफ जो है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर है, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। एज वी नो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, राइट। अगर हम यहाँ से वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं, nRT अपान में P होगा, राइट। ये ग्राफ जो है हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस c से रिजेंबल करता है, राइट, विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और अगर एरो जो है इस तरीके से शोन है तो ये गैस का एक्सपेंशन शो करेगा, और अगर एरो इस तरीके से है तो ये गैस का कंप्रेशन शो करेगा, राइट। और अगर ग्राफ हमारे पास प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर आता है तो ग्राफ जो है इस प्रकार से आएगा। दिस विल बी एक्सपेंशन ऑफ द गैस एंड दिस विल बी द कंप्रेशन ऑफ द गैस। इज इट क्लियर? ओके। अब हम जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो हम आपको बताएंगे, राइट, दैट इज़ साइक्लिक प्रोसेस। वो क्या होगा हमारे पास वो साइक्लिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है दैट इज़ साइक्लिक प्रोसेस। Cyclic process, it is that process in which initial and final point is same, but at the same time नेक्स्ट कंडीशन जो साइक्लिक प्रोसेस के लिए है, लूप जो है इट शुड बी फॉर्म्ड, अगर लूप फॉर्म नहीं हुआ तो उसे हम साइक्लिक प्रोसेस नहीं कहेंगे, राइट। ऑल्दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, राइट, लेकिन लूप जो है वो बनना चाहिए, राइट। मान लीजिए बच्चों, अगर हमारे पास प्रेशर वर्सेस में वॉल्यूम अगर हम ग्राफ जो है बता रहे हैं, राइट, तो प्रेशर वर्सेस में वॉल्यूम, देखिए अगर A से B कोई सिस्टम है, राइट, ये कोई A है, A से सिस्टम आया B और B से सिस्टम आया C और C से सिस्टम आया कहाँ बच्चे, D। पहले हमारे पास A से B, B से C और C से D और D से A, राइट। पहले A टू B, फिर B टू C, फिर C टू D और फिर D टू A, राइट। तो देखिए क्या है, यहाँ पे एक लूप भी बन रहा है और A से स्टार्टिंग हुई और A पे ही फाइनल पॉइंट भी आया हमारे पास, राइट। तो इसे कहा जाता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो है चेंज इन स्टेट फंक्शन जो है, चेंज इन स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ चेंज इन प्रेशर ये भी ज़ीरो होगा, चेंज इन वॉल्यूम ये भी ज़ीरो होगा,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो होगा, चेंज इन एंट्रोपी भी ज़ीरो होगा, राइट। चेंज इन एंथैल्पी दैट इज़ आल्सो ज़ीरो, राइट। तो अब देखिए, अगर मैं ए बी कर्व की बात करता हूँ तो ये हमारे पास आइसोबैरिक एक्सपेंशन होगा, आइसोबैरिक एक्सपेंशन होगा। आइसोबैरिक क्यों कहा? क्योंकि प्रेशर जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, और जब गैस का एक्सपेंशन होता है, राइट, तो एक्सपेंशन में हम क्या लिखते हैं? एक्सपेंशन के अंदर हम ये बात मेंशन करते हैं कि क्या हो रही है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक्सपेंशन के केस में हमारे पास गैस जो है वो कूल डाउन होती है, राइट। गैस जो है वो कूल डाउन होती है। एक्सपेंशन के केस में क्या है? कूलिंग अकर, राइट। और सी डी के केस में क्या है? आइसोकोरिक, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, आइसोकोरिक। और ये डाउनवर्ड है, दैट इज़ कंप्रेशन, आइसोकोरिक कंप्रेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? गैस विल हीट अप। कंप्रेशन में हमारे पास क्या है? जो गैस है इट विल हीट अप, राइट। तो इस तरीके से हमने ये प्रोसेसेस याद रखने हैं। अब इसके बाद जो है, अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें, सो दैट इज़ नेक्स्ट प्रोसेस जो है दैट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो समझना है ये बहुत ज़रूरी है, राइट। मान लीजिए हमने कोई कंटेनर लिया, राइट, और इस कंटेनर के अंदर क्या है? आइडियल गैस है, राइट। और इस कंटेनर के ऊपर जो है एक पिस्टन लगाया है, दिस इज पिस्टन, राइट, दिस इज पिस्टन। और इस पिस्टन के ऊपर जब मैंने ब्रिक रख लिया तो ये पिस्टन जो है एक वक्त में जो है नीचे आ गया इस तरीके से, और गैस क्या हुई? गैस जो है कंप्रेस हुई, गैस क्या हो गया? कंप्रेस हो गया, राइट। ये जो हमने यहाँ पे आइडियल गैस लिया था, तो गैस क्या हो गया? कंप्रेस हो गया, गैस क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। तो देखिए, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक ही स्टेप में ये प्रोसेस हो गया। तो जो हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इट इज़ वन स्टेप प्रोसेस, ये एक ही स्टेप में होता है ये प्रोसेस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, कि ये प्रोसेस जो है एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे होता है, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे ये प्रोसेस परफॉर्म होता है, राइट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है दैट इज़ कि ये जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी फास्ट, ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, राइट। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हमको ये बात याद रखनी है। मतलब यहाँ पे जो चेंज आता है दैट इज़ सडन चेंज, जो चेंज आता है सिस्टम के अंदर दैट इज़ सडन चेंज, राइट। इसके बरक्स अगर हम
रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास जैसे हमने कोई कंटेनर लिया, राइट, इस कंटेनर के अंदर कौन सा गैस रखेंगे, आइडियल गैस रखेंगे। जब कोई भी गैस मेंशन ना हो तो वी विल एज्यूम आइडियल गैस, आइडियल गैस। और इस आइडियल गैस के ऊपर जो है ये पिस्टन है, राइट। अगर अब मैं यहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स रखते जाऊँ, राइट, जैसे जैसे मैं सैंड के पार्टिकल्स यहाँ पे रखूँगा, सैंड के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, राइट। एक टाइम आएगा स्लोली स्लोली जो है, जब सैंड के पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये पिस्टन जो है डाउनवर्ड आएगा और गैस को क्या कर लेगा, कंप्रेस कर लेगा, राइट। गैस को क्या कर लेगा ये पिस्टन गैस को कंप्रेस कर लेगा, राइट। गैस को कंप्रेस कर लेगा ये पिस्टन, राइट। तो हमारे पास क्या है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है बहुत सारे स्टेप्स में ये प्रोसेस होता है, तो मल्टी स्टेप प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है ये। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये वेरिएबल प्रेशर पे होता है, एट वेरिएबल प्रेशर, वेरिएबल प्रेशर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, एट वेरिएबल प्रेशर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे कि ये जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। और जितने भी स्टेप्स होते हैं ये इक्विलिब्रियम पे होते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर होगा that will be nearly equivalent to internal pressure of the system, right। ये बात आप याद रखेंगे यहाँ पे, राइट। तो अगर अब हम यहाँ से आगे जो है नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज़ टाइप्स ऑफ एनर्जीज़, तो वह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।